सूरज अभी पूर्वी आसमान पर लाली छेड़ रहा था कि रमेश अपने फटे जूतों में खेत की ओर बढ़ चुका था। उसका खेत सूखी लकीरों से भरा था, मानो जमीन गहरी सांस ले रही हो। कमरे में सुमन पुरानी बर्तनों में आटा मिला रही थी। एक और दिन, एक और मोड़। पर मैं हार नहीं मानूंगा। जमीन माँ है, थोड़ी सख्त है, पर ममता भी तो इसी में है। आटा खत्म हो रहा है रमेश। तुम्हारी मेहनत आसमान छूती है, पर ये जमीन बस रेत उगल रही है। आंखों के सामने फसलें मर रही हैं। होशियार, जब दिल में ईमान हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। तू देखना, इसी साल बारिश आएगी और फसलें इतनी होंगी कि भंडार छोटा पड़ जाएगा। तुम्हारी ये मुस्कान ही तो है जो इस मिट्टी के घर में रोशनी कर देती है। चलो, बच्चों को उठाओ। पापा, आज क्या खाने में है? क्या आलू की सब्जी मिलेगी? छोटे, कल से आलू भी खत्म हो गए हैं, माँ ने कहा। अरे मेरे शेरो, आज पापा कुछ ऐसा बनाएंगे कि तुम्हें शहर की बड़ी बड़ी दुकानें याद आ जाएंगी। नया खाना? क्या पापा, बताओ ना। बस थोड़ा सा आटा, टमाटर की लाली और बकरी का पनीर। हमारे आग का जादू। दिन बीतते गए और धूप ने रुख बदल लिया। महीनों की गर्मी ने जैसे जमीन की सारी रसस्वलता चूस ली। फसलें सूख गईं, पत्ते मुड़ गए और आसमान में बादलों का नामो निशान मिट गया। रमेश के आंगन में अब सिर्फ एक मुट्ठी आटा, 2 टमाटर और थोड़ा बकरी का पनीर बचा था। सब खत्म हो गया रमेश। बच्चे रात भर भूख से कराहते हैं। मैं क्या जवाब दूं? रो मत सुमन, जब भगवान ने ये सब दिया था तो उम्मीद भी साथ में दी थी। देख, ये आटा, ये टमाटर, यही तो हमारी असली दौलत है। हार नहीं माननी। पापा, क्या हम कभी अपना खेत छोड़कर नहीं जाएंगे? बेटी, अमीरी यहाँ होती है और एक दिन यही मेहनत सबको रोटी खिलाएगी। बस विश्वास रखो। तुम्हारी आंखों में वो चमक, बस यही काफी है। आज तुम्हारे पापा एक ऐसी रोटी बनाओगे जो दरिया दिली से भरी हो। देखो, ये लाली, जैसे किस्मत का रंग। पागल हो गए हो क्या? इतनी मेहनत क्यों? ये सिर्फ रोटी नहीं, ये मेरे बच्चों की मुस्कुराहट है। इसे मैं उम्मीद की रोटी को कहूंगा। जो खाएगा उसे यकीन आ जाएगा कि कल बेहतर होगा। आग की ताप से एक सुनहरी मीठी महक उठी, जो कि हवा में नाचती हुई सड़क तक पहुंची। वो महक इतनी तेज थी कि जैसे खुद आग बोल रही हो, आओ, खाओ, विश्वास करो। अरे भाई साहब, ये क्या खुशबू है? मैं तो सड़क पर से ही सूंघता आ रहा हूँ। मुंह में पानी आ गया। लगता है 2 दिन से कुछ ठीक नहीं खाया। क्या बना रहे हो? बस एक गरीब किसान की फूकी हुई रोटी है, कुछ खास नहीं। खास? भाई, ये तो कोई स्वर्ग का खाना लग रहा है। मुझे एक टुकड़ा दो। पहले कभी ऐसी महक नहीं आई। ये लीजिए, बस थोड़ा ठंडा है। वाह 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 वाह, क्या बात है! मुद्दे की बात है। दमदार, क्रंची, नरम, मसालेदार। भाई, मैंने इतने शहरों में खाया पर ऐसा मजा कभी नहीं आया। तुम्हारे हाथ में जादू है। जो बचा था उसी से आटा, टमाटर, पनीर और बस प्यार। रुको, मेरे लिए और बनाओ। मैं रास्ते में खाऊंगा। रख लो ये पैसे। कृपा करके मना मत करना। इतने पैसे? ये तो बस घर की सादी रोटी थी। मैं लूंगा तो गुनाह होगा। पैसे इस प्यार और स्वाद के हैं। तुम रख लो और इसे बनाना मत छोड़ना। शहर तक ये खुशबू ले जाओ, मैं वहां भी आऊंगा। रमेश, ये तो हफ्तों की कमाई है मेरे रमेश। तुम सच में जादूगर हो। ये सिर्फ पैसे नहीं है सुमन, ये उस सुनहरे भविष्य की पहली चिंगारी है जो इस ईमानदार अवन में पक रही है। पापा, क्या हम अब रोज ये खाएंगे? और क्या हम अमीर बन जाएंगे?
अमीर? बेटा, हम तो अमीर हो चुके, दिल से। और अब हम दुनिया को यही सच्चा स्वाद चखाएंगे। यही हमारा नया खेत है। उस सूखे खेत के किनारे एक गरीब किसान ने सिर्फ एक रोटी नहीं, बल्कि अपने सुनहरे सपनों की नींव रख दी थी। आज ये सिक्के थे, कल शहर होगा और मेहनत का नाम रोशन। और इसी पल से एक सच्ची रसोई ने जन्म लिया, जो सबका पेट और दिल दोनों भरने वाली थी।